तारीख 23 जून 1985 और घड़ी में 7 बज चुके थे। एयर इंडिया की फ्लाइट 1A2 कनाडा से लंदन होते हुए भारत आ रही थी। इसमें 307 पैसेंजर और 22 क्रू मेंबर सवार थे। ये विमान बोइंग 747 मॉडल का था, जिसे एयर इंडिया ने कनिष्क नाम दिया था। सुबह करीब 7 बजे कनिष्क विमान के पायलट कैप्टन नरेंद्र सिंह ने आयरलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इजाज़त मांगी। उस वक्त आपस में बातचीत करते हुए कॉकपिट में मौजूद को पायलट सतवेंद्र सिंह भिंदर कह रहे थे कि जल्द ही मैं भी पायलट बन जाऊंगा। 7:08 पर आइरिस ATC ने कहा कि लंदन के लिए रास्ता साफ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लंदन वहां से मात्र 45 मिनट की दूरी पर था। कनिष्क इस समय जमीन से 31,000 फीट ऊपर उड़ रहा था। कुछ ही देर बाद यात्री अपने मंजिल पर पहुंच जाते, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि वो इनके जीवन के आखिरी पल हैं। पायलट ATC के बताए रूट पर आगे बढ़ ही रहे थे कि इसी दौरान कनिष्क विमान के कार्गो होल्ड में एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट से विमान के पिछले और अगले हिस्से में दरारें आ गई और बीच में एक बड़ा गड्ढा हो गया। चंद सेकंड में उस बड़े गड्ढे से सामान और लोग बाहर की ओर नीचे गिरने लगे। चंद पलों में विमान भी समुद्र में जा गिरा। इस हादसे के बाद जब आयरलैंड का बचाव दल मौके पर पहुंचा तो समुद्र में चारों तरफ तेल में बिखरे हुए शव और सामान तैर रहे थे। विमान में 329 लोग सवार थे, लेकिन 141 शव ही मिल सके। इन धमाकों के पीछे कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों की साजिश थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा बिस्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। पिछले कुछ दिनों से इंडियन एयरलाइंस में काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। इन धमकियों के बाद विमानों को किसी हवाई अड्डे पर उतारकर जांचा जाता है और जांच के बाद पता चलता है कि ये एक अफवाह थी। लेकिन तब तक क्या होता है, इससे समय और पैसे की काफी बर्बादी हो चुकी होती है। पिछले 9 दिनों में 170 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। विमानों में बम की लगातार धमकियां मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग रखी। इसी बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार 21 अक्टूबर 2024 को यात्रियों को 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की उड़ानों में यात्रा करने की धमकी दी है। इसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। पन्नू ने दावा किया है कि सिख नरसंहार की 40वीं बरसी पर एयर इंडिया की उड़ान पर हमला हो सकता है। पन्नू ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि वो 1984 के सिख दंगों का बदला लेगा और इसके लिए वो एयर इंडिया के प्लेन में धमाके करेगा। पन्नू की इस धमकी के बाद देश की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। इतिहास की एक दास्तां भी पन्नू की इस धमकी को थोड़ा गंभीरता से लेने का इशारा करती है, क्योंकि इतिहास में ऐसे ही खालिस्तानी आतंकियों के जरिए एयर इंडिया के प्लेन की कनिष्क को निशाना बना दिया था, जिसमें हुए बम धमाके में 329 लोगों की मौत हो गई थी। साल 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार में जनरल सिंह भिंडरवाले को मार दिया गया था। इसके बाद लगा कि भारत और खास तौर से पंजाब से खालिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भिंडरवाले की मौत और फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक और खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा ने खालिस्तान की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। बब्बर खालसा ने कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और भारत के कुछ हिस्सों से अलग खालिस्तान की मांग को बल देना शुरू किया। कनाडा में बब्बर खालसा का नेता एक खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार था, जो भारत में पुलिस वालों की हत्या करके कनाडा फरार हो गया था। उसने ऐलान किया था कि अब खालिस्तान भारत के हवाई जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू करेगा। इस ऐलान के करीब 1 साल बाद खालिस्तानी आतंकियों ने मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, बॉम्बे के लिए चली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 128 कनिष्क को निशाना बनाया। आतंकियों ने इस फ्लाइट को 23 जून 1985 को आयरलैंड में बम विस्फोट करके उड़ा दिया था।
इस हादसे में कुल 329 लोग मारे गए थे। इनमें 268 कनाडा, 27 ब्रिटिश और 24 भारतीय नागरिक थे। इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था खालिस्तानी आतंकी मनजीत सिंह ने। उसने 22 जून 1985 को ही अपना सामान वैंकूवर से टोरंटो वाली फ्लाइट में भिजवा दिया था। 23 जून को टोरंटो से भारत जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 कनिष्क में सामान शिफ्ट हुआ। वो फ्लाइट टोरंटो से लंदन होते हुए भारत जाने वाली थी, लेकिन फ्लाइट लंदन भी नहीं पहुंच पाई। उसमें ब्लास्ट हुआ। फ्लाइट का मलबा अंटार्कटिका महासागर की गहराइयों में दफन हो गया। अमेरिका के 9/11 के धमाके से पहले ये आतंकी हमला एविएशन से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा हमला था। अब अमेरिका में रह रहे पन्नू ने भी तलविंदर परमार की तरह ही धमकी दी है कि वो एयर इंडिया की फ्लाइट में धमाके करेगा, और इसलिए उसने कहा है कि सिख लोग 1 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा ना करें। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पन्नू ने ऐसी धमकी दी है। पिछले साल भी 4 नवंबर 2023 को पन्नू ने एक वीडियो जारी करके एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और कहा था कि 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा ना करें। उसने 19 नवंबर 2023 को दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करवाने की भी धमकी दी थी, लेकिन उसकी धमकी महज गीदड़ भभकी साबित हुई थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने पहले भी सतर्कता बरती थी और इस बार भी बरती जा रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की देश, दुनिया और एंटरटेनमेंट और हेल्थ से जुड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।